वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। महंगाई के खिलाफ सीएम का धरना, गहलोत बोले हार जीत चलती रहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ शनिवार दोपहर 1:30 बजे जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। गहलोत ने कहा, बढ़ती महंगाई के कारण देश के हालत गंभीर होते जा रहे हैं। कोरोना के कारण लोगों की नौकरियां चली गई, वेतन कम कर दिया गया। महंगाई की मार ने लोगों को तोड़कर रख दिया है। गहलोत ने कहा, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गयी थी। 1977 की हार के बावजूद कांग्रेस फिर से उठ खड़ी हुई। 77 से 80 तक विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने कई आंदोलन चलाए। आज कांग्रेस में बड़ा नेता अधिकांश उस दौर के हैं। मैं स्वयं भी उस दौर में आगे बढ़ा। ऐसे में बगैर किसी चिंता के जनता की सेवा में जुटे रहें। प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ेंगे नए नाम। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। योजना में नए नाम जोड़ने के लिए सरकार ने पोर्टल को खोलने और प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम डेलू ने बताया कि पोर्टल खोलने के आदेश मिलने के बाद इसे खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य में पिछले 2 साल से खाद्य सुरक्षा परिवारों का आवेदन करने पर रोक लगी हुई थी। प्रदेश भर के करीब 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के नाम जोड़े जाने पर 18 मई 2020 को रोक लगा दी गई थी। इससे बड़ी संख्या में पात्र लोग योजना से वंचित चल रहे थे। अब राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बंद खाद्य सुरक्षा पोर्टल को शुरू करने के आदेश दिए हैं। इससे बड़ी संख्या में वंचित परिवारों को राहत मिलेगी। बाड़मेर रवाना होने से पहले बोले गहलोत, जोधपुर के विकास कार्यों में नहीं आने दी जाएगी कोई कमी। अपने गृहनगर जोधपुर की 2 दिवसीय यात्रा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि जोधपुर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। लिफ्ट नहर के 3रे चरण का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि जोधपुर में विकास कार्यों की प्रगति को देखना संतुष्टि प्रदान करता है। बाड़मेर रवाना होने से पहले गहलोत ने कहा कि जोधपुर के विकास में पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, आगे भी इसके लिए पूरा प्रयास जारी रहेगा। राजीव गांधी लिफ्ट नहर के 3रे चरण का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसका पूरा होने के बाद जोधपुर में पेयजल की कोई किल्लत नहीं होगी। 1 सप्ताह में 2 बार शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के बारे में उन्होंने कहा कि लगातार मॉनिटरिंग से काम समय पर पूरे होते हैं और लोगों को इसका लाभ शीघ्रता से मिलना शुरू हो जाता है। राजस्थान की 58% शराब की दुकानें बंद, 13% दुकानदारों ने न लाइसेंस रिन्यू करवाया और न ऑक्शन में खरीदी। राजस्थान में 2 साल पहले तक जहां शराब की दुकान लेने के लिए मारामारी होती थी, वहीं अब कोई लेने को तैयार नहीं है। इसके पीछे कारण सरकारी आबकारी पॉलिसी और ई ऑक्शन है। यही कारण है कि शराब बेचने का टारगेट पूरा नहीं होने पर लगने वाली भारी पेनाल्टी से बचने के लिए ठेकेदारों को मजबूरन सस्ती या डिस्काउंट रेट पर शराब बेचनी पड़ी। दरअसल सरकार ने इस साल 2022-23 में शराब बेचने, लाइसेंस फीस समेत अन्य पेटे से 15,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट रखा है। ऐसे में शराब के ठेके अगर खाली रहे तो इसका नुकसान सरकार के कोष पर भी पड़ सकता है। राजस्थान में शराब के वर्तमान में 7,664 ठेके के लाइसेंस सरकार देती है। नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से इनके लाइसेंस वैलिड होते हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी की वजह से 58% यानी करीब 4,483 शराब की दुकान इस बार नहीं खुली। सरकार ने पुराने ठेकेदारों को भी ऑप्शन दिया था कि वह अगले 2 साल के लिए लाइसेंस रिन्यू कर देंगे, लेकिन 5,164 दुकानदारों ने लाइसेंस दोबारा रिन्यू नहीं करवाया। चिकित्सा मंत्री का बड़ा बयान, बोले डॉक्टर्स के साथ गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। सुरक्षा के लिए राज्य सरकार जल्द लाएगी नया कानून। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले को लेकर सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा मिले, इसके लिए सरकार जल्द ही नया कानून लेकर आएगी। जरूरत पड़ी तो अध्यादेश के माध्यम से कानून लेकर आएंगे। असामाजिक तत्वों पर नकल कसने की कार्रवाई की जा रही है, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर भय मुक्त होकर लोगों का इलाज कर सके, इसके लिए कड़े कानून बनाने पर कार्यवाही की जा रही है। नवीन बस स्टैंड के लोकार्पण कार्यक्रम में मंत्री ने कहा, 7700 वर्ग गज भूमि पर बनाए गए बस स्टैंड यातायात व्यवस्था को सुगम करने में वरदान साबित होगा। सड़क पर बसों को खड़े रहने की मजबूरी से निजात मिलेगी तथा यात्रियों का आवागमन की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि श्यामपुरा कला रोड पर नया लालसोट शहर बसाने का प्रयास किया जा रहा है। झीलों में बोटिंग को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, पेट्रोल डीजल से चलने वाली नावों को 6 महीने में बैटरी या सोलर में कन्वर्ट करना होगा। उदयपुर की पिछोला और फतेह सागर झील में बोटिंग को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत पिछोला और फतेह सागर झील में चलने वाली पेट्रोल नावों को अगले 6 महीनों में बैटरी या सोलर में कन्वर्ट करना होगा। साथ ही इस मामले में नाव संचालकों को संबंधित विभाग, नगर निगम या UIT को हाईकोर्ट में शपथ पत्र भी पेश करने को कहा गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर सुनवाई की है। मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश
निर्देश भी दिया है कि झील और उसकी परिधि क्षेत्र में जो गतिविधियां होंगी वे सब गतिविधियां राजस्थान झील विकास प्राधिकरण एक्ट 2015 के नियमों के तहत ही हो सकेंगी। इस एक्ट के तहत झीलों की सीमा को संरक्षित करने के निर्देश भी हाई कोर्ट ने दिए हैं। इस मामले में नगर की तरफ से अनुराग शुक्ला ने पैरवी की। उदयपुर में पेट्रोल डीजल से चलने वाली नावों को बंद करने की मांग उदयपुर के झील प्रेमी सहित कई लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। झील संरक्षण समिति की बैठकों में यह मांग कई बार उठाई जा चुकी है। झील प्रेमियों का कहना है कि नावों के चलाए जाने से झील को नुकसान होता है। जलीय जीव जो झील में रहते हैं उनके लिए भी काफी खतरनाक है। राजस्थान कॉकलियर इम्प्लांट और बोन कैंसर का इलाज मुफ्त, बकाया पानी बिल जमा करने पर ब्याज में छूट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को 2 अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश में बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में छूट 30 जून तक बढ़ा दी है, जबकि चिरंजीवी योजना में कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मैरो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी स्वास्थ्य सेवाएं भी निःशुल्क मिलेंगी। सीएम गहलोत के निर्णय के अनुसार ब्लड प्लेटलेट्स एवं प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन तथा लिम्फ प्रोस्थेसिस जैसी जटिल स्वास्थ्य सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध हो सकेंगी। दूसरे निर्णय के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बकाया जल प्रभार शुल्क एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 100% छूट की अवधि 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 30 जून 2022 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करीब 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। राज्य सरकार ने आम जन को इलाज के खर्च से चिंता मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की थी। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष बजट में योजना के तहत सालाना बीमा कवरेज 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही इस जटिल स्वास्थ्य सेवाओं के नवीन पैकेज जोड़े जाने से प्रदेश वासियों को राहत मिल सकेगी। रीट 2022 का सिलेबस जारी, 2.5 घंटे में 150 सवालों का देना होगा जवाब। राजस्थान में टीचर्स के 46,500 पदों के लिए 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा कराई जाएगी। इसमें लेवल 1 की 15,000 जबकि लेवल 2 के लिए 31,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं भर्ती परीक्षा से पहले शिक्षा विभाग ने रीट परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है। इसके तहत लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की परीक्षा 300 नंबर की होगी। इसके लिए उम्मीदवार को 2 घंटे 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा। इस दौरान हर पेपर में कुल 150 सवाल होंगे। इसमें हर सही सवाल पर उम्मीदवार को 2 नंबर मिलेंगे। गलत जवाब देने पर 1/3 नंबर काटा जाएगा। कच्ची बस्ती की महिलाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। जैसलमेर की कच्ची बस्ती गफूर भट्टा में संबली ट्रस्ट के प्रोग्राम ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन हुआ। दरअसल संबली ट्रस्ट इन दिनों शहर में महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, जिसके चलते उनके द्वारा शहर के लोहार बस्ती, सांसी बस्ती, भील बस्ती व वाल्मीकि कॉलोनी में 4 सेंटर स्थापित किए गए हैं। शहर में स्थापित इन 4 सेंटरों पर महिलाओं को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं, बैंक के कार्य, कोर्ट कचहरी सहित कामों की जानकारी के साथ साथ सिलाई मशीन द्वारा कपड़े सिलने की मुफ्त में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसी के साथ रोज 3 घंटे महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट का कार्य सिखाया जाएगा। वहीं 2 घंटे बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन का मुफ्त में काम किया जाएगा। जीरा 24,000 रुपए क्विंटल तक बिका, चावल में 300 रुपए की तेजी। राजस्थान की मंडियों में शनिवार को व्यापारियों में उत्साह रहा। जयपुर में बासमती चावल में आज 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही है। सोना सिक्का रिफाइंड के भाव 40 रुपए बढ़कर 2970 रुपए प्रति टन हो गए। वहीं घी हल्का चढ़कर 7425 रुपए टन बिका। जयपुर मंडी में आज गेहूं के भाव 2500 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहे। श्रीगंगानगर में गेहूं 2150 रुपए प्रति क्विंटल, अलवर में 2175 रुपए प्रति क्विंटल व सीकर में 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। जौ में हल्की तेजी के साथ भाव 2900 प्रति क्विंटल रहा। चना देसी के दाम भी उछलकर 4850 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए। सरसों मिल डिलीवरी 7150 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी। जोधपुर मंडी में आज ग्वार व ग्वार गम में तेजी नजर आई। साथ ही यहाँ जीरे के भाव भी तेज रहे।